पाठ 10 मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। कभी कभी यह पर्व एक दिन पहले या बाद में अर्थात 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। एक दिन का अंतर केवल लौंद वर्ष में 366 दिन होने के कारण होता है। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा पर आता है अर्थात मकर रेखा से गुजरता है तो वह दिन 14 जनवरी होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पावन पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में तथा पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस समय यहाँ एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल के लिए बीज बोकर खुशियाँ मनाई जाती है। इसी तरह असम में इसे बिहू के पर्व के रूप में उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग नामों और मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की पहचान है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। आजकल तिल और गुड़ के मिश्रण के रूप में लोग रेवड़ी, गज्जक और लड्डू का प्रयोग करने लगे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान भी है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल के उपटन का प्रयोग करके स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसके कारण गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों के तट पर बहुत भीड़ होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। इस दिन गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है, इसलिए इसे स्नान दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, फल आदि राशि के अनुसार दान करने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो वर्ष भर में 12 राशियों मेष, वृषभ, मकर, कुंभ, धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं, और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल अर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और उमंग से भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं।